अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा और न्यू डिज़ाइन आपके लिए, वो भी बचे हुए फैब्रिक से। तो ये फैब्रिक है बचा हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये शलवार के जो ट्राउज़र के पीस में से जो बचा हुआ है पीस, उसको मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ। मेजरमेंट में साथ-साथ लिख रही हूँ, 10 इंच पे मैं बॉडी ले रही हूँ। अपर बॉडी है ये। डबल फ्रॉक बनाएँगे हम ये ओवरकोट स्टाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के लिए मैं 5 बाय 5 पे लूँगी, यानी कि आर्म होल शोल्डर मैं यहाँ पर आपको सही तरीके से जो है कटिंग का तरीका यहाँ पर दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। वेस्ट जो है मैं यहाँ पर 7 इंच पे ले रही हूँ और 7.5 इंच पे, और जो वेस्ट है वो 7 इंच पे ले रही हूँ, क्योंकि सेंटर से भी हमारी स्टिचिंग आएगी। ठीक है, तो आपको उसका मार्जिन भी रखना है। अगर आपका कपड़ा ऐसा है कि बीच में से आपको स्टिचिंग नहीं करनी, तो यहाँ पर आप 6.5 इंच पे लेंगे और इस तरीके से आपने तिरछा सा कट कर लेना है। उसके बाद हम लोअर बॉडी को कट कर लेंगे। ये 2 पीस है मेरे पास, तो इसमें से जो एक पीस है वो 8 इंच तक एक्स्ट्रा है, तो उसे मैं कट करके अलग कर लूँगी और बाकी के आड़े तिरछे पीस को मैं जो है सेट कर लूँगी। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है आपने। ये 8 इंच का एक पीस है और ये डबल पीस पड़ा है, यानी कि 16 इंच के 2 पीस हैं। ठीक है, अगर आपकी लेंथ आपको कम चाहिए हो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 16 इंच पे बनाना है, यानी कि लॉन्ग करना है। ठीक है, 23 इंच पे मेरा जो है फ्रॉक रेडी होगा, या 22 इंच पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 16 इंच दिख रहा है आपको। तो जब मैं इसे स्टिच करूँगी तो सेंटर में से इसको मैं जॉइंट डाल दूँगी। उसके अलावा ये दूसरा फैब्रिक है, यानी कि एक और पीस है। इसे मैंने इस तरीके से सेट करना है कि जैसे अपर बॉडी मैंने कट की है, बिल्कुल सेम मैंने उसी मेजरमेंट में इसे कट करना है। डबल फोल्ड करने के बाद ये 7 इंच पे इस तरीके से इसकी जो है विड्थ आ रही है, और 10.5 इंच पे मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। और अपर बॉडी आपको याद होगी मैंने 10 इंच पे ली थी, तो बस 5 का मैं जो है मार्जिन रख रही हूँ इसका, क्योंकि स्टिचिंग का रखेंगे। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। 5 बाय 5 पे सेम मैंने शोल्डर लिया है। बीच में से कपड़े को हम कट भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी कोटी होगी और इसे हमने कोट स्टाइल में बनाना है। उसके बाद स्लीव्स को देख ले, मैंने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। छोटे से ये पीस हैं, इन्हें मैं यूँ इस तरीके से जॉइंट कर लूँ, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर इसमें जॉइंट आएगा तो वो दिखेगा नहीं। उसके अलावा ये पीस भी मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें से मैं पाइपिंग निकालूंगी। तो इस पीस को इस तरह सेट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा एक स्लीव्स हो गया। उसके अलावा इन दो पीसों को ज्वाइंट करूंगी तो ये दूसरा स्लीव्स हो जाएगा। 7 इंच पे इसकी जो है लेंथ आ रही है, लेंथ कम है, तो इस पे मैं ये ब्लैक कपड़ा इसी के साथ का है ड्रेस के, तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लूँगी। ठीक है ना, इसके साथ सॉरी अटैच कर लेंगे। तो 12 इंच पे इसकी लेंथ आ रही है। मैं इसे एक्स्ट्रा कहाँ से किस तरीके से बढ़ा रही हूँ या किस तरह कर रही हूँ, वो सारा का सारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपका भी जो पीस हो, मिक्स एंड मैच करके आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं जो आपके ड्रेस के साथ मैच कर रहे हों। ठीक है, तो अलग से भी हमारे पास पीसेस वगैरह पड़े हुए होते हैं छोटे वगैरह, तो वो भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद आपने स्लीव्स को इस तरीके से कट कर लेना है। ये पीस हमारे रेडी हो गए और ये पीस हमारे पास बच गया। उसके अलावा एक और पीस है जो ट्राउज़र के ऊपर से निकला हुआ पीस है। ये डबल फोल्ड में पीस है और इसे मैं 3 फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, और इसकी पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी फ्रिल के लिए। तो इस तरीके से कट करेंगे हम लोग। इसकी जो विड्थ है वो 14 इंच तक है एक स्ट्रिप की, और 3.5 इंच तक इसकी लेंथ है। तो टोटल ये 6 पीस हैं, तो इसकी 84 इंच तक जो है इसकी विड्थ बन रही है टोटल। ठीक, जिसे इजीली हम फ्रॉक पे और स्लीव्स वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी जो है टोटल मेजरमेंट आ रही है 19 इंच तक। तो 3 साल की बच्ची का बना सकते हैं, लेकिन मैं 4 साल की बच्ची का बना रही हूँ। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आपको 23 इंच तक कम से कम लेंथ चाहिए होती है, तो उस हिसाब से बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टियाँ भी कट कर ली हैं नेक वगैरह के लिए। और ये एक पीस जो बचा था हमारी फ्रॉक की लोअर पार्ट में से, लेंथ इसकी 4 इंच तक है, विड्थ इसकी 10 इंच तक है। तो इस तरीके से मैंने पीस को रखना है। अब आप देख लें कि सेंटर में से मैं इस जो दूसरा पीस था इसे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ये हमारी ऊपर जैकेट या कोटी टाइप बनेगा। तो उसका डिज़ाइनिंग हमने इस तरह करनी है जैसे कि ओवरकोट होता है, उस तरीके से आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले इन पीसेस को आपने सेट करना है। याद रहे कि पहले आपने नेक कट करना है, उसके बाद इन पीसेस पे नेक कट करना है, फिर स्टिच करके इसे दूसरी साइड पे फोल्ड करना है। और उसके अलावा ये पीस ले लेंगे हम उस कॉलर के लिए। इसकी जो विड्थ है वो 13 इंच तक है और लेंथ जो है वो 7 इंच तक थी। तो अब सबसे पहले पीसेस को हमें जॉइंट करना है। बैक साइड से मैंने ब्लैकेट बना ली है, फ्रंट साइड पे इस तरीके से हमने बस नेक कट किया है राउंड। और उसके अलावा ये लेस है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से वी स्टाइल में। ठीक है ना, वी स्टाइल में यूज़ करूँगी। ऑरेंज कलर की लेस है, ऑरेंज ही पीस के ऊपर ये सीक्वेंस वाली लेस है। इसी के साथ मैं ब्लैक जिगजैग लेस भी यूज़ करूँगी। इसके बाद बनने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी निकलेगी। छोटा सा पीस बचा था उसे भी मैंने ऊपर रखकर स्टिच कर लिया है। और अब यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमने इसका नेक भी रेडी कर लेना है। ये तिरछी पट्टियाँ मैंने स्टिच कर ली हैं और साथ में शोल्डर में भी मैंने पट्टी घुमा ली है। अब यहाँ देखें मैंने अपर बॉडी जो है वो पूरी रेडी कर ली है, बीच में जिगजैग लेस भी लगा दी है और एक तरफ फिटिंग की सिलाई लगाई है। उसके अलावा बॉटम भी मैंने रेडी कर लिया है।
बॉटम में 2 पीसों को बीच में से स्टिच करने के बाद जो नीचे की तरफ ब्लैक पीस था उसके ऊपर मैंने प्लेट्स लगा ली हैं 3 1 पाँव की सिलाई से, और उसके बाद नीचे फ्रिल बनाकर भी रेडी कर ली है, लगा दी है उसके ऊपर। और जो ये लोअर पार्ट है इसको मैंने हल्की-हल्की फ्रिल डाल के बिल्कुल हल्की-हल्की मैंने जो है इसमें प्लेट्स डाल के इस तरह रेडी कर लिया है। अब इस तरीके से हमने अपर बॉडी के साथ इसे अटैच कर लेना है। उसके अलावा ये ज़िग-ज़ैग लेस है ऑरेंज कलर की, इसे भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी फ्रिल वाली जगह पे थोड़ा-सा फासला रख के, ताकि ब्लैक कलर भी नज़र आए। इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हम बना लेंगे इसकी जैकेट। सबसे पहले मैंने नेक इसका कट करके ऊपर से इस तरीके से इन पीसेस को जॉइंट कर लिया, जो कि मैंने आपको पहले कट करके दिखाए थे। इस तरीके से मैंने बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से ये निकल के आएंगे। ऊपर की तरफ बस हमने इसका जो है कॉलर लगा लेना है। इस तरह से पहले हमने स्टिच करना है इसके शोल्डर को, उसके बाद जो है हमने इसके कॉलर को लगाना है। उसके बाद बारी आ जाती है स्लीव्स की, तो स्लीव्स के सारे जॉइंट्स मैंने लगा ली हैं। नीचे की तरफ मैं फ्रिल अटैच कर दूंगी, और ये ब्लैक वाली जो साइड्स है इस पर मैं प्लेस डाल के मैं उसके ऊपर ज़िग-ज़ैग लेस ऑरेंज वाली लगा लूँगी, और ये इस तरीके से आगे फ्रिल भी अटैच कर देनी है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक पूरी। तो इस तरीके से ये पूरा फ्रॉक बन के रेडी हुआ है, वो भी जैकेट के साथ। अब इसमें मैंने क्या और एम्बेलिशमेंट की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे फ्रिल, ऊपर से इस तरीके से नेक बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ज़िग-ज़ैग लेस जो है मैंने अटैच की है। अच्छा, ये मैंने पूरी की पूरी नेक वगैरह बनाने के बाद अटैच की हैं इनको, और छोटा सा पीस बचा था ये मैंने ऊपर की तरफ अटैच कर दिया है। पीछे की तरफ तक लगाई है पूरी फ्रॉक में। इस तरीके से हल्की हल्की चुनट्स आ रही हैं, उसके बाद नीचे प्लेट्स आ रही हैं ताकि जॉइंट नज़र ना आए। और उसके बाद इस तरीके से हमने इसमें ज़िग-ज़ैग लेस यूज़ की है, बहुत ही घनी सी हमने इसकी फ्रिल अटैच की है इस तरीके से। तो ऊपर जो है इसके ओवरकोट आ गया। ओवरकोट की आपने स्लीव्स देख ली हैं कि उसकी 12 इंच तक लेंथ थी, और आगे से 3 इंच की फ्रिल भी आ गई है। तो मैंने बीच में जो है इसकी प्लेट्स डाल के वही ज़िग-ज़ैग लेस यूज़ की है, कॉलर पे भी यूज़ की है, और उसके अलावा नीचे भी हम लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लगाई। उसके अलावा एक मोटिव पड़ा हुआ था छोटा सा, वो भी मैंने अटैच कर दिया ताकि रेडीमेड लुक आए। उसके अलावा ये डोरी पड़ी हुई थी सेम मैच होती हुई, ये भी मैंने लगा ली इसके साथ ताकि फिटिंग हम लगा सकें इस तरह से। नीचे की तरफ मैंने पाइपिंग कर दी थी इसी ऑरेंज कलर के कपड़े से, और इस तरीके से इसके बैक साइड से इसकी लुक आ रही है कुछ। तो देखें बनने के बाद ये बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि हमने बचे हुए फैब्रिक से बनाया है। ये इस तरीके से आपने इसकी जो है सेटिंग करनी है। ये समर्स में भी यूज़ कर सके, इस तरीके से मैंने ये ओवरकोट बनाया है, और स्लीव्स मैंने ओवरकोट पे यूज़ किए हैं, ताकि अगर आप समर्स में पहनाना चाहें विदाउट स्लीव्स तो आप तब भी पहना सकते हैं, और कोटी को आप ओपन भी रख सकते हैं, और उसके अलावा आगे से बांध भी सकते हैं इस तरह। बेबी तंग हो तो आगे भी आप पहना सकते हैं। तो ये समर विंटर दोनों में यूज़ हो सकता है ड्रेस। ठीक है, तो बैक साइड से कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ रही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।